Audio Jungle. सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क चलने पर होगी कार्रवाई। कोरोना को लेकर बीडीओ ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। बिना मास्क के दुकानदारों की दुकान होगी सील। धोखाधड़ी का रुपए निकालने का शाखा प्रबंधक पर लगा आरोप और कोचिंग के लिए निकले किशोर का अपहरण, प्राथमिकी दर्ज। नमस्कार, वर्षा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क चलने पर अब कार्रवाई होगी। सभी दुकानदारों को भी कोविड-19 की जांच कराकर प्रमाण पत्र काउंटर पर चिपकाना अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क ग्राहकों को सामग्री देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं और उल्लंघन करने वालों पर पदाधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान एडीएम ने इस प्रकार के निर्देश जारी किए। फुलवारिया अंचल कार्यालय का निरीक्षण करने गुरुवार को पहुंचे एडीएम वीरेंद्र प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में प्रखंड के सभागार में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ घंटों बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना द्वितीय चरण के भयानक आक्रमण को देखते हुए प्रखंड स्तर पर तैयारी करने की आवश्यकता है। साथ ही पूर्व में ही सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके बावजूद यदि कोई शिक्षण संस्थान खोला जाता है तो उस पर पदाधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के विभिन्न बाजार चौक चौराहों पर संचालित दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि बिना मास्क लगाए खरीदारी करने आए ग्राहकों को कोई भी वस्तु न दें। दुकानदार स्वयं अपने स्टाफ के साथ स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जाकर कोविड-19 की जांच अवश्य करा लें। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा दिए गए जांच प्रमाण पत्र को काउंटर पर अवश्य चिपकाएं। ऐसा नहीं करने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इसका अनुपालन पदाधिकारी शीघ्र करें। बैठक में प्रखंड प्रभारी वरीय उप समाहर्ता मोहम्मद साजिद, वीडियो अजीत कुमार रोशन, सीओ हेमंत कुमार झा, बीएओ सरोज कुमार, मनरेगा पीओ भागीरथ शाह, बीईओ रत्ना घोष, रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन, हेल्थ मैनेजर शैलेंद्र कुमार, सीडीपीओ पुष्पराज हिमांशु, सीआई आफ्ताब अहमद, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव, थानाध्यक्ष राम बाबू राम, ओपी अध्यक्ष नागेंद्र कुमार साहनी व जीविका परियोजना प्रबंधक विजय कुमार चौधरी सहित अनेकों पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। बैठक के समापन के बाद एडीएम श्री प्रसाद ने अंचल कार्यालय का घंटों निरीक्षण किया, जहां विभिन्न संचिकाओं का अवलोकन करने के बाद कई निर्देश दिए गए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बीडीओ ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर कोरोना से बचाव हेतु विचार विमर्श किया। बताया जाता है कि गुरुवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में कोविड-19 तथा पंचायत चुनाव को लेकर बीडीओ अजीत कुमार ने प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ बैठक किया। इस दौरान बीडीओ ने सभी जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सभी लोग कोरोना से बचाव हेतु लोगों को जागरूक करें, उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। बीडीओ ने कहा कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में विशेष नजर बनाए रखें ताकि कोई अगर बाहर से आता है तो सीधे इसकी जानकारी प्रखंड को हो जाए, जिससे उसे क्वारंटाइन कराया जा सके। बीडीओ ने कहा कि बाजार व हाटों में दुकानदारों तथा ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए एक बार चेतावनी दे दी जाए। चेतावनी के बाद भी मास्क नहीं लगाता है तो उस दुकानदार का दुकान सील करें। इसके साथ ही पंचायत चुनाव तथा अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में बरौली प्रखंड के बीडीओ विनोद कुमार, थानाध्यक्ष विशाल आनंद, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शाहिद नाजमी, बीईओ उषा कुमारी, प्रखंड पंचायती राज अधिकारी राजीव कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक अंचल अप्रतिम के साथ अन्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। पंचदेवरी सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक पर धोखाधड़ी कर खाते से रुपए की निकासी कर लेने का आरोप लगाया गया है। प्रखंड के सिकटिया गांव निवासी संतोष कुमार सिंह पंचदेवरी सेंट्रल बैंक के उपभोक्ता हैं। थाने में दिए गए आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया कि शाखा प्रबंधक के द्वारा बिना सूचना दिए ही मेरे बचत खाते से 12,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई। 2 महीने बाद जब खाते की जांच कराई गई तो इसकी जानकारी मिली। बिना अनुमति के ही बचत खाते से रुपए की निकासी कर लोन वाले खाते में डाल दिया गया था। इतना ही नहीं, बचत वाले खाते से संबद्ध लोन अकाउंट से रुपए की निकासी कर मेरे नाम से अन्य 4 सीडी अकाउंट खोले गए थे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मुझे नहीं दी गई थी। बैंक के कई उपभोक्ताओं के साथ ऐसी घटना हुई है। मामले में शाखा प्रबंधक से पूछे जाने पर शाखा प्रबंधक के द्वारा दुर्व्यवहार करने का भी आरोप उपभोक्ता ने लगाया। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुमन कुमार मिश्र ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
भोरे से प्राप्त जानकारी के अनुसार घर से कोचिंग के लिए निकले 70 वर्षीय छात्र का अपहरण हो गया है। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तब छात्र के पिता ने थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज करने पर पुलिस के द्वारा छात्र की बरामदगी के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि थाने के डुम्मर नरेंद्र के प्रवेश पटेल का 17 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार पटेल 5 अप्रैल को भोरे के खजुराहा नहर के पास स्थित कोचिंग में साइकिल से पढ़ने गया था, लेकिन देर शाम तक जब घर लौटकर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब छात्र का पता नहीं चला तब उसके पिता के द्वारा स्थानीय थाने पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शनिवार को बीपीएस कॉलेज भोरे के 2 प्रोफेसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही प्रखंड में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। बावजूद इसके लोग बचाव के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं। बताया जाता है कि कॉलेज के भोरे के दोनों प्रोफेसर की तबीयत खराब हुई थी। बुधवार को रेफरल अस्पताल में उनकी जांच हुई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। उनके संपर्क में आए लोगों की तलाश कर उनकी जांच की जा रही है। गोपालगंज नगर थाने के हजियापुर मोहल्ले में आल्हा माझी ने अपने ही पुत्र राजू माझी और पुत्रवधू सीमा देवी के खिलाफ राड और चाकू से मारकर घायल करने का आरोप लगाया है। मुकदमे में कहा गया है कि आल्हा माझी शराब पीकर दरवाजे पर आया और गाली गलौज करने लगा। वादी ने जब कहा कि पहले तो तुम लोगों ने मेरा चेक पर हस्ताक्षर करा लिया और पेटी में रखा जमीन का कागजात भी निकाल लिया, अब शराब पीकर गाली दे रहे हो, मैं थाने पर जाऊंगा। इसी पर दोनों ने लोहे की राड और चाकू से मारकर घायल कर दिया। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के पुराने किसान भवन में चल रहे आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद करने का निर्देश बीडीओ अरविंद कुमार गुप्ता ने दिया। बीडीओ ने बताया कि आधार काउंटर पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए आधार काउंटर अगले आदेश तक बंद करने के लिए कहा गया है। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में गुरुवार को अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई। बीडीओ अरविंद कुमार ने बताया कि बैठक में अधिकारियों से गाइडलाइन से सख्ती से पालन करने को कहा गया है। डुमरिया गांव के छात्र अजीत कुमार को स्थानीय मुखिया विनय कुमार यादव ने गुरुवार को सम्मानित किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी परिणाम में अजीत कुमार को 436 अंक प्राप्त हुए थे। अजीत को मैथ, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, साइंस सहित अन्य सब्जेक्ट में 86% से अधिक अंक मिले। डुमरिया पंचायत के सरपंच मनोज प्रसाद के पुत्र अजीत की बेहतरीन सफलता से इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुखिया विनय यादव ने छात्र को अंगवस्त्र तथा पठन पाठन सामग्री से सम्मानित किया, साथ ही उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि अजीत मैट्रिक में बेहतरीन अंक पाने के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है। फिलहाल घर वाले उसे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बैकुंठपुर प्रखंड के हकाम गांव में सर्पदंश की घटना में एक अधेड़ व्यक्ति पीड़ित हो गए। पीड़ित श्री भगवान शर्मा को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के राजापट्टी मंडल में भाजपा का 41वां स्थापना दिवस कतालपुर पंचायत के बूथ नंबर 241 पर मनाया गया, जिसमें जिला प्रभारी अशोक कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष हेमंत कुशवाहा, बूथ अध्यक्ष कन्हैया शर्मा, विनोद सिंह, विजय सिंह, प्रमोद गुप्ता, सुनील प्रभाकर, युगल किशोर सिंह सहित कई लोग शामिल हुए। बैकुंठपुर एमएलसी ने कला मंच का उद्घाटन किया। परसौनी पंचायत के भीमपुरवा अपग्रेड मिडिल स्कूल में विधान पार्षद मद से बने चरित्र निर्माण कला मंच का उद्घाटन विधान पार्षद आदित्य नारायण पांडे ने फीता काटकर किया। मौके पर मंडल अध्यक्ष चंदन सोनी, युवा मोर्चा अध्यक्ष हैप्पी, मदन राम, अरविंद सिंह, पुनीत पांडे, अलाउद्दीन सहनी, चंदन महतो, श्रीकांत पांडे, रविंद्र सिंह सहित कई लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। प्रखंड के सिंहासनी स्थित ऐतिहासिक बाबा धनेश्वरनाथ मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कतालपुर के रविंद्र कुमार सिंह ने प्रशासन से गुहार लगाई है। सीओ को दिए आवेदन में उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के आसपास उनकी 13 बीघा जमीन है। इसमें से 1 बीघा 14 कट्ठा 18 धुर जमीन उनके पूर्वजों ने मंदिर के लिए छोड़ दिया। मंदिर के विकास के लिए छोड़ी गई उक्त जमीन पर आसपास के लोगों ने कब्जा कर लिया है। इससे मंदिर के विकास में अड़चने आ रही हैं। उन्होंने सीओ को आवेदन देकर मंदिर के जमीन से अतिक्रमण को मुक्त कराने को कहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क चलने पर होगी कार्रवाई। कोरोना को लेकर बीडीओ ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। बिना मास्क के दुकानदारों की दुकान हो गई सील। धोखाधड़ी कर रुपए निकालने का शाखा प्रबंधक पर लगा आरोप। और कोचिंग के लिए निकले किशोर का अपहरण, प्राथमिकी दर्ज। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।